मंगलकरणी कलिमलहरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। ओम दराहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। जटति अटति यद्भवा न विकाननं तुतियुगायते त्वां पश्यतां कुटिलकुन्तलां श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृतदिशाम्। आज आपको अयोध्या लेके चलता हूँ, हनुमानगढ़ी, जहाँ हनुमान जी राजा के रूप में विराजते हैं। यह कैसे हुआ, आज आपको इसके विषय में मैं बताता हूँ। भगवान राम जब उनका समय आ गया कि मैंने इस ब्रह्मांड पे अपनी लीला पूरी कर ली और अब मेरे जाने का समय हो गया है, तब उन्होंने पूरा जो भूमंडल था उसका राज्य अपने तीनों भाइयों के बच्चों के साथ, आपको याद होना चाहिए कि भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन चारों के पास दो दो पुत्र थे। तो भगवान ने, राम ने सबको अन्यत्र अन्य क्षेत्रों में विभिन्न राज्य दे करके उनको वहां का राजा बना दिया। अपने पुत्र लव और कुश को भी भगवान ने अयोध्या के बाहर अन्य राज्य दे करके वहां का राजा बना दिया। और अब सोचते हैं कि जो मेरा बड़ा पुत्र है वो तो हनुमान है, क्योंकि माता सीता ने लंका में हनुमान जी को अपना पुत्र माना था। कहती भी है, कहीं बाबा जी ने कहा भी है, सुन सुत तो ही उरीन मैं नाही। और वहां माता जी ने उनको आशीर्वाद भी दिया था। तब भगवान राम कहते हैं कि इस मेरे बड़े पुत्र के लिए जो सबसे अच्छा राज्य है, जो सबसे अच्छी जगह है, वह अयोध्या है। भगवान राम ने हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का राज्याभिषेक किया, जहाँ हनुमान जी सोने के सिंहासन पर बैठे हैं और उनके ऊपर सोने का छत्र लगा हुआ है, और पीछे, उनके पीछे भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और लाडली सीता जी के साथ खड़े हैं। यही एक ऐसी घटना है, यही एक ऐसा इतिहास है जहां हनुमान जी बैठे हुए हैं और उनके प्रभु उनके पीछे खड़े हैं और उनका राज्याभिषेक कर रहे हैं। यह बात हनुमानगढ़ी के जो भी पंडित पुजारी हैं, कभी भी किसी को यह रहस्य उद्घोषित नहीं कर सकते, यह रहस्य से पर्दा नहीं उठा सकते। कहते हैं, अगर किसी ने इस रहस्य से पर्दा उठाया
तो उसका नामो निशान मिट जाएगा। हनुमान जी आज भी वहां साक्षात विराजमान है। यह हनुमान गढ़ी की अनुपम महिमा है। हम जब भी वहां, कोई भी जब वहां हनुमान जी का दर्शन करने के लिए हनुमान गढ़ी में जाता है तो उसे हनुमान जी के साक्षात दर्शन होते हैं। ओम हं हनुमते नमः। ऐसे साक्षात राजा हनुमान को मैं प्रणाम करता हूँ। रामचरितमानस, सुंदरकांड। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदरकांड का विस्तार कर रहे हैं। अब तक हनुमान जी ने माता सीता का पता लगा लिया है। समुद्र, लंका से समुद्र पार करके वापस भारत में लौट आए हैं। उनके जो साथी संगी यहाँ रह गए थे उनसे मिले हैं, उनको वहाँ का हाल बताया है। हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हैं, आनंद की मुद्रा में हैं, जिसके कारण सब लोग कि इन्होंने भगवान राम का जो कार्य है उसे कर दिया, उसे पूरा कर दिया, तो सब लोग प्रफुल्लित हैं, प्रसन्न चित्त हैं, प्रसन्न मन और प्रसन्न बदन है। जब आमों बगीचे में आते हैं तो बगीचे के सारे फल फूल तोड़ करके मनमन्ना तरीके से लोग खाते पीते हैं। वहाँ जो रखवाली करते हैं, जब वह इनको रोकते हैं तो उनको मार पीट के भगा देते हैं। रखवाले सब सुग्रीव के पास जाते हैं जो वहाँ के राजा हैं और उनसे यह वृत्तांत सुनाते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है कि आपका जो भतीजा है, जो युवराज है अंगद, वह अपने साथियों के साथ वनों को उजाड़ रहा है, तोड़ रहा है। सुग्रीव बहुत प्रसन्न होते हैं कि यह तोड़फोड़, यह फलों का खाना तभी हो सकता है जब उन्होंने माता जानकी का पता लगा लिया हो। आगे का वृत्तांत, जहाँ सुग्रीव जी का मिलन सारे बानरों से होता है, हनुमान जी से होता है, उसका चित्रण बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी लेखनी से करते हैं और कहते हैं, जौन होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई। सुग्रीव अपने मन में विचार करते हैं कि अगर इन लोगों ने सीता की सुध न पाया होता तो ये लोग उदास होते, ये लोग निराश होते, और जो मधुबन के का फल है, जो वन को ये लोग उजाड़े हैं, तोड़ फोड़ किए हैं, तमाम फल दिए हैं, यह ऐसा नहीं करते। तो चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी फैली हुई है और यह सब हनुमान जी के कारण हुआ है। अगर हम भी हनुमान जी की शरण लेते हैं तो हमारा कल्याण अवश्यंभावी है। एहि विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। सुग्रीव वहाँ के राजा हैं। बाबा जी वर्णन करते हैं, कहते हैं कि राजा सुग्रीव मन में ऐसा ही यही विचार कर रहे थे कि तभी पूरा झुंड, पूरा समूह वानरों का उनके पास आ गया।
आय सबनि नावा पद सीसा, मिलऊ सबनि अति प्रेम कपीसा। जितने भी बानर हैं सारे के सारे झुंड समूह सब आकर के सुग्रीव को प्रणाम करते हैं, और जब वो प्रणाम करते हैं तो सुग्रीव उनसे बहुत प्रेम से मिलते हैं, उनको देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। उनको यह नहीं दिखाते कि तुमने हमारे मधुबन को क्यों तहस नहस किया, नहीं, जो किए सब ठीक किए, बहुत प्रसन्न है। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विशेषी। सुग्रीव जी उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे आप लोगों ने भगवान राम के इस कार्य को संपन्न किया। आप सब कुशल से तो है, कोई परेशानी तो नहीं है, प्रसन्न है, आनंद में है। नाथ काजु की नऊ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। तो जो बानरों का झुंड था, समूह था, पूरे समूह ने कहा कि यह जो कार्य हुआ है यह हनुमान जी के कारण हुआ है, यह कार्य हनुमान जी ने संपन्न किया है। हम तो अधमरे हो गए थे, मरने के करीब थे, हनुमान जी ने हमें संजीवनी दिया, हमें जीवन दान दिया कि इस समय हम आपके सामने खड़े हैं। सुनि सुग्रीव बहुरी तहि मिलऊ, कपिन सहित रघुपति पहि चलेऊ। बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि जब बानरों के झुंड ने ऐसी बात बताई तो सुग्रीव जी एक बार फिर हनुमान जी से प्रेम से मिलते हैं, और सब लोग साथ मिल करके अब भगवान राम के पास जाने की सोच रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हरष विशेषा। भगवान राम ने जब इन सारे बंदरों के झुंड को देखा, समूह को देखा कि यह सब मस्ती से आनंद से झूमते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं, और इन्होंने जो मेरा काम है वह पूरा कर लिया है, इसलिए यह इतने मस्ती में है, इतने आनंद में है। भगवान बहुत हर्षित होते हैं। फटिक शिला बाई थे दो भाई, पर सकल कपि चरणनि जाई। दोनों भाई भगवान राम और लक्ष्मण पत्थर की चट्टान पर, शिला पर बैठे हुए हैं। पूरे बानर के समूह आकर के उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। इसका चित्रण बाबा जी इस दोहे में करते हैं, इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। आइए इसका दर्शन करते हैं। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पूर्ण, पूछे कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कन,
सियावर रामचंद्र शंकर उमा। यहाँ भगवान राम जितने भी बानर थे, ऐसी बात रामायण में आई है कि असंख्य बानर थे, लाखों करोड़ों अरबों कितने थे। और यहाँ पर यह बात बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज बता रहे हैं कि भगवान ने सबका आलिंगन किया, सबको अपने गले से लगाया, सबको भगवान भेंटते हैं। विश्वरूप व्यापक रघुराई, सर्वत्र हमारे रघुनाथ ही हैं। एको अहम बहुश्यामी, तो भगवान उस समय अपना अनेक रूप, एक है एक से अनेक हो गए, और हर एक बंदर को ऐसा लगा कि यह प्रभु मुझसे गले मिल रहे हैं। इस बात से पूरा का पूरा जो बानरों का समूह है वह अति प्रसन्न होता है। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, वाला राम राम राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हर हर महादेव। जय सिया राम। ओम शांति शांति शांति।